वन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया हूँ मैं यूट्यूब चैनल पे फ्री में। तो उसका ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए मैं सेकंड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, जो कि सेकंड वीडियो कौन सा है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो इसी का जो है टॉप 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, हाईली रिकमेंडेड फॉर द नीट 2027 एस्पिरेंट। ठीक है, 2027 स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए सामने मैं पढ़ के बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन अ कल्चर विच डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी कितना 90 मिनट्स, 24 आवर्स, 12 आवर्स, 48 आवर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? 24 आवर्स। ठीक है, 90 मिनट्स ईस्ट का होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नीचे हो सकता है, यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन वही है कि ईस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट क्या होगा? 90 मिनट, अभी बताया ना मैं। हाँ, 90 मिनट आंसर होगा। देख लीजिए, ये आंसर 2000 कितने में पूछा गया? 2018, 22, 25 एनसीईआरटी रेफरेंस भी दिया हुआ है 11th का पेज नंबर 147 में, पैराग्राफ 10.1 में। आप इसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को कि इसमें जो है जो भी क्वेश्चन होंगे वो असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड नहीं होंगे। उसी से एक्सट्रैक्ट करके ये क्वेश्चन 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि जो पॉइंट जो बार बार पूछे जाते हैं, उसी के बेसिस पे ये जो 30 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए एक्सट्रैक्ट करके उससे निकाल करके उस पॉइंट को और एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, सिंपल एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आप लोग के लिए मैं लाया हूँ। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी उसका प्रैक्टिस हो जाए और आगे चल के पहले बेस मजबूत होगा, पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से पॉइंट। तो फिर क्वेश्चन वैसे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाऊंगा आगे चल के। पहले इस वीडियो को देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो पीछे जो फर्स्ट लेक्चर है जो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि द इंटरफेस लेट मोर देन हाउ मच % ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, देख सकते हैं कब कब पूछा गया है। तो ये 95% होता है इंटरफेस। ठीक है, इसी को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंटिन्यू बट डीएनए रिप्लिकेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होता है, तो ये जीवन फेज होता है। ठीक है, चलिए 5th नंबर जो है, इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, अगर इनिशियली 2C है, ठीक है, मतलब जस्ट एम फेज के बाद 2C है, देन इट इंक्रीज टू 4C ड्यूरिंग कब कब उसका रिप्लिकेशन होता है। तो आप लोग G1 में, G2 में, G0 में, इसमें इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए, आप बहुत रिपीटेड है, देख सकते हैं 2014, 17, 20, 23, 26 में भी पूछा गया है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग इस फेज replication of DNA begins in the nucleus and the centriole duplicates in the किस चीज़ में? न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल वॉल में। ठीक है, किस में? क्या? सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द डीएनए का जो होता है ना रिप्लिकेशन, वो न्यूक्लियस में होता है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर होगा। चलिए, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन एंड एग्जिट जीवन फेज टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। ठीक है, तो कौन सा फेज होता है? G2 फेज, S फेज, M फेज। G1 के जस्ट बाद G0 फेज। ठीक है, G1 को छोड़ के G0 में चला जाता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन, एनिमल में है माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन किस में? हैप्लॉइड सोमैटिक सेल, डिप्लॉइड सोमैटिक सेल, हैप्लॉइड एनिमल सेल, ऑल मैकेनिकल टिश्यूज। किस में होता है? आप लोग बताइए कमेंट में। आंसर दे दिए, कमेंट में बता दिए। तो इसका आंसर क्या होगा? हैप्लॉइड सोमैटिक सेल, डिप्लॉइड सोमैटिक सेल, हैप्लॉइड गैमेट्स या ऑल मैकेनिकल टिश्यूज। तो जो होता है ना एनिमल में माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक यानी कि माइटोसिस, जो स्ट्रिक्टली डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में होते हैं। ठीक है, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन, माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज, क्यों इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है माइटोसिस को? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम, ये नंबर है। ए डिवाइड साइटोप्लाज्म इक्वली, डीएनए अमाउंट बिकम हाफ, इट ऑकर्स ओनली इन प्लांट। क्यों? इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में, पेरेंट में और प्रोजेनी में, दोनों में सेम होता है, इसीलिए उसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। आधा आधा बढ़ता है, ये मतलब सेम टू सेम रहता है, इसलिए द द इनिशियल, देखिए, हाँ ठीक है, माइटोसिस है। द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल मार्क द बिगनिंग ऑफ, इनिशिएशन है, इनिशिएशन क्या है? इनिशिएशन
पूरा कंडेंस नहीं हुआ है, तो वो प्रोफेज में ही इनिशिएशन होता है, ठीक है। कम्प्लीटली कंडेंस मेटाफेज में होता है। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज 11th नंबर है, व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज के एंड में क्या नहीं शो करता है? गोल्गी कम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप, बोथ कैन बी सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर। तो बता सकते हैं आप, सी होगा आंसर इसका। क्या होगा आंसर? सी होगा, दोनों। गोल्गी कम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं दिखता है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप भी नहीं दिखता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप, complete disintegration of nuclear envelope mark the start of complete मेटाफेज। प्रोफेज के जस्ट बाद प्रोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप हट रहा होता है, ठीक है। कंप्लीट जो होता है वो मेटाफेज में पूरा तरह से हट जाता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड। डिस्क शेप याद रख लेना, डिस्क शेप, जहाँ पे आपका क्या जो स्पिंडल फाइबर है अटैच होता है वो काइनेटोकोर होता है, ठीक है। चलिए द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर टू एज। क्या कहा जाता है? मेटाफेज याद रखना बहुत आसान है, मेटाफेज से याद रख लेना, ठीक है। मेटाफेज से मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। चलिए 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स एंड सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑकर ड्यूरिंग स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑकर ड्यूरिंग। कब ये ऑकर्स होता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑकर ड्यूरिंग, ये एनाफेज में। कब होता है? एनाफेज में, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम क्लस्टर्ड एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट इन किस चीज़ में? प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इंटरकाइनेसिस। एनाफेज में अलग अलग हो जाता है और सी में यानी कि टीलोफेज में वो लूज़ कर देता है अपना डिस्क्रीट एलिमेंट की तरह, ठीक है, आइडेंटिटी लूज़ कर देता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत मेहनत से बना कर लाया हूँ। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्लांट सेल अचीव साइटोकाइनेसिस मेनली बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए। प्लांट के बारे में हो रहा है, सेल फ्रो, सेल प्लेट, कंट्रेक्टाइल रिंग, प्लाज्मा इन्वेजिनेशन। तो आंसर होगा बी, सेल प्लेट, ठीक है। वो सेंट्रियोल से बनता है सेल प्लेट, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, इन सम ऑर्गेनिज कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन आर रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन arises leading to the formation of syncytium. एग्जाम्पल क्या होगा? लिक्विड इंडोस्पर्म, मैंगो पल्प, ह्यूमन लिवर सेल्स, ओनियर रूट टिप सेल्स। नहीं, एक लिक्विड इंडोस्पर्म इन द कोकोनट, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ हेप्लॉइड हेप्लॉइड फेज द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू। किसकी वजह से होता है? हेप्लॉइड मतलब डिप्लॉइड है, ठीक है, 2n है, उसको n कर देता है कौन? मियोसिस में, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर, मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 बट ओनली अ सिंगल साइकिल किस चीज़ का होता है? डीएनए रिप्लिकेशन का सिंगल साइकिल होता है, ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन का। क्रोमोसोम सेपरेशन होता है 2 जगह, एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2 में। साइटोकाइनेसिस होता है, प्रोफेज टाइमलाइन अलग अलग होता है, ठीक है। डीएनए रिप्लिकेशन एक ही होता है, ठीक है। चलिए 21 है, क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस ड्यूरिंग, ठीक है, याद रख लेना ये साइनेप्सिस, साइनोप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स, जो भी पूछेगा साइनेप्सिस पूछेगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये जाइगोटिन होता है, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन। जाइगोटिन में साइनेप्सिस, पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर लेप्टोटीन, ठीक है। आगे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन 22 है कि द कम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयरिंग ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड अ, देख लो क्या कहते हैं?
काइनेटोकोर कम्प्लेक्स, बाइवैलेंट टेट्राड, एक्सोनिम सेटअप, सेंट्रोजोम क्लाउड। तो इसका आंसर होगा बाइवैलेंट और टेट्राड कहते हैं, ठीक है। चलिए 23 है कि अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेंट नोड्यूल्स एंड क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑकर ड्यूरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है भाई। देखो 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25 में पूछा गया है। अभी बताया था ना क्रॉसिंग ओवर, याद करना क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेंस नोड्यूल, ठीक है। ये किस में होता है? पेकाइटिन में, ठीक है, पेकाइटिन, ठीक है। चलिए 24 नंबर है कि द एंजाइम इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस इज, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रिकम्बिनेंस देख लो कितने बार, 4 बार 5 बार, बहुत बार पूछा गया, ये रिसेंट वाला है, ठीक है। चलिए 25 क्वेश्चन है कि द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवैलेंट टू सेपरेट फ्रॉम each other except at the site of crossover lead to the formation of X-shaped structure called the चाइज़माटा, ठीक है, चाइज़माटा जो भी हो, वो कहाँ पे होता है? तो पेकाइटिन में तो क्रॉसिंग होता है, डिप्लोटिन में ये होता है, ठीक है, डिप्लोटिन में अब सो चाइज़माटा दिखता है, चाइज़माटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। देखो 16, 19, 21, 24, 26 पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन है, इन oocytes ऑफ द सम वर्टिब्रेट्स Diplotin can last for few minutes, month or year, 24 hours, एग्जैक्टली 1 वीक नहीं, मंथ और ईयर तक रुक सकता है, ठीक है। चलिए 27 है कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाइज़माटा इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। चाइज़माटा सबसे पहले बनता कब है? डिप्लोटिन में। तो टर्मिनलाइजेशन कब होगा? डायाकाइनेसिस, तो डी नंबर आंसर होगा। चलिए 28 है कि द होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन्स एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। होमोलोगस क्रोमोसोम जो जाइगोटिन में बने थे वो सेपरेट होता है किस में? एनाफेज, एनाफेज 1, 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2। तो मेटाफेज तो होगा नहीं, एनाफेज में सेपरेट होता है, तो उसमें भी एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, सिस्टर एनाफेज 2 में। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए 29 क्वेश्चन है कि द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरफेज, इंटरकाइनेसिस, जेनरेशन फेज, साइटोकाइनेसिस 1। क्या टू मियोटिक है? देखो ना, क्या कहा जाता है? इंटरकाइनेसिस, ठीक है, बी नंबर आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स ऑफ द ईच क्रोमोसोम्स ऑकर साइमल्टेनियसली इन, याद रख लो, देख लो, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम ऑकर साइमल्टेनियसली इन एनाफेज 1, एनाफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, टेलोफेज 1। तो बताया था ना, ये होमोलोगस का एनाफेज 1 में होता है, सेंट्रोमियर्स जो है सेपरेट होता है कब? इसमें सेंट्रोमियर्स अलग अलग होते हैं एनाफेज 2 में, जस्ट लाइक अ माइटोसिस का जो होता है ना एनाफेज, उसी की तरह। चलिए थैंक यू, आप लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो मैं पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक।